महाराज जने अगर कोई ये सोच भी रहे होंगे ना कि कहाँ आ गए, कल परसों तक भी सोचने लग जाएंगे हम बहुत सही जगह आ गए। क्यों? और भी लोग आएंगे। और इस धरती पर आप याद करो 450 साल पहले भी पंच कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और हुआ होगा और इतना बड़ा हुआ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उन्हीं भगवान के निमित्त से आज सुंदर जिनालय बना है और पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। कुछ भी कहो, जिनालय को सिंगल बना सकते थे, लेकिन उसको भी डबल स्टोरी का बना दिया। एक परिवार नीचे पूजा करेगा, दूसरा ऊपर करने चला जाएगा। ये दो हैं कि एक ही है? तो एक ही कहाँ कहाँ करेगा? फिर वही ऊपर चला जाएगा और वही पूरा ऊपर चला गया, फिर क्या होगा? लेकिन हर गांव वालों के लिए सीखने जैसी चीज है कि आप भले गांव में न रह पाएं, लेकिन गांव की जिनालय की पूरी रक्षा, सुरक्षा, जीर्णोद्धार और विकास तो होना ही चाहिए। पूरी निष्ठा के साथ श्री जी को विराजमान करो, एक ना एक परिवार वहां बसाओ ताकि उनकी पूजा आराधना होती रहे। कुछ नहीं बन रहा है तो भले अंत में पूरा मंदिर उठा करके कहीं अच्छी जगह विराजमान करो। तो बताए ना, तपस्वी सम्राट ने कहा था मंदिर मत उठाना। ओ दिखा होगा कुछ उनने, और मंदिर नहीं उठ रहा है तो गांव उठ रहा है, गांव का विकास हो रहा है, गांव ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, और इतने छोटे से गांव में भी इतने बड़े मुनि संघ का आगमन हो रहा है। सौभाग्यशालियों, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम भी होगा, तीसरा भी होगा, उपलब्धि भी होगी। और अभी कार्यक्रम तो हुआ नहीं, पहले ही से आ गए। यहाँ के जो एक दो प्राणी हैं, महाराज जी काम में अगर कोई गलती हो, कार्यक्रम में कोई कमी हो तो क्षमा करना। हमें तो पहले से पता है कि ढेरों गलतियाँ होने वाली हैं। एक आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, क्या क्या व्यवस्था बनाएंगे। तो हम भी पहले से तैयार हैं क्षमा करने के लिए। एडवांस अपोलॉजी, पहले से क्षमा वमा करके हम फ्री होकर के बैठे हैं। तो भी अच्छे से इतने लोग आ गए, आप देखिए हैं, कम से कम इस सभा में 200 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं। और ये 200 से ज़्यादा लोग, जहाँ 2 लोग जिस गांव में हैं वहाँ 200 लोग उपस्थित होकर के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि पहली सभा इतनी अच्छी जमी है तो आगे आगे और अच्छाइयाँ और ऊंचाइयाँ मिलेंगी। सभी का मंगल हो। मैत्री भावनु पवित्र झरणों मम हयामा बहया करे, शुभ थाउआ सकल विश्वनो ए विभावना नित्य रहे। सकल विश्वनो, सकल गाँवनो, सकल समाजनो शुभ थाओ, मंगल थाओ, पवित्र थाओ एवी भावना साथे वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक कुटुंब है और एक गांव पूरा कुटुंब है। पशु पंछी जगत भी हमारे ही हैं। ऐसे में सबके मंगल की कामना के साथ इस महान आयोजन में सभी सम्मिलित हों। व्यसन मुक्त, फैशन मुक्त, जंजाल मुक्त जीवन जिएं। नियमित आचार विचार संपन्न
ये आपके 4 दिन गुजरे, यही मंगल भावना। आपको मालूम हो ना हो, लेकिन नागफणी वाले आग्रह करते थे, महाराज जी नागफणी में आपके सानिध्य में पंच कल्याणक हो। योग संयोग देखिए, लगभग इन्हीं दिनों की तारीख अगर हमसे आग्रह बराबर करते रहते तो यही तारीख लगभग उनको मिलने वाली थी, लेकिन उनका तो पंच कल्याणक हमारे थोड़े दूर रहते रहते ही संपन्न हो गया। लेकिन लगभग वही तारीख केवल 10 किलोमीटर दूर मोटा सामेरा वालों को वो भी जंगल, ये भी जंगल, वो भी तीर्थ, ये भी तीर्थ। ऐसे ही सभी जिनालयों की, धर्मानुरागियों की उन्नति हो, सौनो जीवन मंगलमय थाओ, आनंदमय थाओ। व्रत संयमित तो थाओ, ये भी मंगल भावना। इधर थी बिहार करावनार। कौन कौन था ईडर की बिहार में? एक नन्हे मुन्ने ये बैठे सबसे आगे। ईडर से बिहार कराने वाले युवा और वहां का युवा मंडल निश्चित रूप से आशीर्वाद के पात्र हैं और बड़े अच्छे संस्कारी युवा हैं। वो निरंतर सेवा में रहते हैं, आगे भी रहेंगे। उनका मन तो बहुत बड़ा है कि हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आप जाएंगे, और जब तक आप वापस ना आएंगे तब तक हम आपका बिहार में सम्मिलित होते रहेंगे। कल हम विशेष भाव पूर्वक समला जी भी गए, क्योंकि रास्ते में ही था, लेकिन हमें वहाँ का पुरातत्व विभाग देखने की बहुत इच्छा थी। वहाँ पुरातत्व संग्रहालय में हमने देखा, हमें मालूम पड़ा था पहले कि बड़ाली में मंदिर के सामने एक घर की खुदाई में 70 जितनी मूर्तियां निकली, तो सारी दिगंबर जैन बीतरागी प्रतिमाएं। तो सितंबर बंधु आ गए, हमें चाहिए, हमारी है, हमारी है, हमारी है। झगड़ा टंटा करके सारी मूर्ति ले जाने लगे, लेकिन प्रशासन बीच में आया। उस समय कलेक्टर जैन थे, उनने समझदारी से काम किया और कहा आधी आधी ले लो। तो आधी प्रतिमाएं तो वो ले गए, वो बटपल्ली करके नया तीर्थ बनाया और वहाँ पर वो सारी मूर्तियों के लिंग की जगह लंगोटी बना दी। इस ढंग से उसको करके सब हम वो भी देख के आए। फिर हमने ईडर में गांव में विराजमान जो 27 प्रतिमा, 27 बोले गए, 27 जैनी लोग ईडरगढ़ ले गए। ईडर में विराजमान हैं, बड़े अच्छे से उनकी आराधना हो रही। लेकिन बाकी प्रतिमाएं कहाँ हैं? तो बोले पुरातत्व संग्रहालय में, शामला जी में। तो हमारा शामला जी जाने का योग बना। हम विशेष रूप से शामला जी गए, देखा ऐसी मनोरम खड्गासन बीतराग सुंदर दिगंबर जैन प्रतिमा, 16 प्रतिमा। आधी प्रतिमा ऐसी बढ़िया कि अभी ले आओ, उनको मंदिर में विराजमान करो और पूजन करना चालू कर दो। इतनी सुंदर। भिलौड़ा या ईडर के लिए कोशिश करें लोग, और वहाँ से जो अच्छी प्रतिमाएं हैं वो वापस पाने की कोशिश करें। फिर चाहे रायगढ़ के मंदिर में या कहीं भी अच्छी जगह विराजमान करें। फिर कुछ कार्यकर्ता थे आरएसएस के, उनके आग्रह पर शामला मंदिर में भी गए। जो भी है, हम ये चाहते हैं कि वीतराग जिन प्रतिमाओं की भी सुरक्षा हो, जिनालयों की भी रक्षा हो, और विश्व में अहिंसा, शाकाहार, सदाचार और शांति के संदेश फैलें, ताकि सबका जीवन मंगलमय हो।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भगवेत। जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जब भगवान नहीं कहला रहे हैं, सिर्फ गर्भ में आए हैं, और तब से लेकर के, उसके पहले से लेकर के, उसके बाद गर्भ काल तक लगातार रत्न वृष्टि, नगरी की रचना और देवियों का नियोजन, सारे के सारे कर्तव्य मैंने किए। जन्म कल्याणक अद्भुत रीति से मैंने मनाया। भोग की सागरी सामग्रियाँ मेरे इशारों पर उपलब्ध होती हैं, और उनके विवाह से लेकर के, राज्याभिषेक से लेकर के, राज्य संचलन तक मेरी भूमिका रही। आज एक ऐसा क्षण आया कि जब मनुष्य कहते हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु वन विहार कर रहे हैं, वैराग्य ले रहे हैं, या हमारे राजा जा रहे हैं, तो अब हम पालकी हम उठाएं। वहाँ बहुत प्रज्ञावान लोग हैं, सौधर्मेंद्र बहुत प्रज्ञावान है, लेकिन ये प्रसंग संयम की गरिमा और महिमा बताने के लिए रचा गया। सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मुझे एक भाव थोड़े समय के लिए मनुष्य का पर्याय मिल जाए, चाहे मेरा स्वर्ग का साम्राज्य ले लिया जाए। विचार करो मनुष्यों, जिसके करोड़ों देवियां हैं, बड़े बड़े विमान हैं, जिसके अनुचर सारे देवता हैं, वो भी उस क्षण में कल्पना करता है कि मुझे इंसान का शरीर मिले। और आपको इंसान का शरीर मिले हुए कितने साल हो गए। एक एक समय, एक एक घड़ी बेश कीमती है। संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, सौधर्मेंद्र सब कुछ देकर के भी पाल की उठाने के अधिकारी इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे उसी भाव से संयम नहीं ले सकते। सिर्फ एक कर्म कि जो लोग संयम ले सकते हैं वो ही पहले भगवान की पालकी को कंधा लगा सकते हैं। भगवान संयम लेने के लिए जा रहे हैं। सौभाग्यशालियों, नए विवक्षा से विचार करें तो राजावस्था में भी उन्हें भगवान कह दिया जाता है, दीक्षा ना ली तब भी भगवान कह दिया जाता है। वास्तव में तो सब कर्मों का क्षय करने के बाद भगवान होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में भी भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का गर्भ कल्याणक, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, भागी नैगम नय की अपेक्षा, भूत नैगम नय की अपेक्षा नए विवक्षा से जब हम समझते हैं तो होनहार तीर्थंकर, होनहार सिद्ध, होनहार अरहंत को पहले ही भगवान कह देते हैं। नए निक्षेप को समझ जाए दुनिया तो बहुत सारे जंजाल से बच जाए। दूसरी बात है, भगवान तीर्थंकर हो चुके, लेकिन हम महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो क्या फिर से जन्म करा रहे हैं, फिर से दीक्षा करा रहे हैं? नहीं, ये भी भूत नैगम नय, ये भी वर्तमान नैगम नय की विवक्षा से हम इस महामंगलकारी पंच कल्याणक के माध्यम से प्रभु के उसे जीवन चरित्र को दोहरा रहे हैं। वहां स्वर्ग से सौधर्मेंद्र आता था, देवता आते थे, यहां मुंबई से आए, स्थापना तो उसी तरह से हुई। लौकांतिक देव आए, संयम की अनुमोदना करने के लिए। विचार करना, इस कलयुग में लोग संयम को कुछ नहीं समझते, खासकर बड़े शहरों में तो जो संस्कारी जीव हैं, संस्कारित परिवार हैं, वो संयम, साधना, शांति, देव पूजा, गुरु उपासना समझते हैं, मानते हैं, करते हैं। बाकी अधिकतर लोगों का ये हाल है, खाओ पियो मस्त रहो, एक जिंदगी मिली है, मौज मस्ती करो।
कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोएं क्यों? जिन घड़ियों में मस्ती कर सकते, ऐसे ही चल रहा संसार। लेकिन ध्यान रखना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू लियो जग कीच में, एक घड़ी मर बिसरो आऊ जम मुख बीच में। जिस संयम के बिना जिनेंद्र भगवान भी सिद्ध नहीं हुए, उस संयम को मत भूलो। मन का संयम कर लो, वचन का संयम कर लो, काय का संयम कर लो, 5 अणुव्रत स्वीकार कर लो। छोटे छोटे व्रत लेकर के अपने जीवन को मर्यादित बनाओ। मर्यादाओं के रास्ते पर चलने वाला ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा के रास्ते चलने वाला कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, और संयम के रास्ते चलने वाला कोई सर्वोत्तम होता है। कितना कीमती है संयम। सौधर्मेंद्र कहते हैं कि मेरा राज ले लो, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो, लेकिन एक पल के लिए ऐसा हो नहीं सकता ना। जो आयु है वो आयु को भोगना पड़ेगा, भुज्यमान आयु को भोगना पड़ेगा। बद्धमान आयु बांधी है तो वहां जाके उसे भी भोगना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये पक्का है कि पालकी उठाने वाले लोग, ये सब के सब श्रावक मुनि बन के इसी भाव से मोक्ष चले जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी है कि इंसान होने के नाते इस भाव में संयम ले सकते हैं। और सौधर्मेंद्र की गारंटी है कि अगले भाव से वह मुनि बन के मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस पर्याय, वर्तमान की पर्याय का ये हाल है कि इस पर्याय में संयम नहीं ले सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आखिर में ये आता है कि जो संयम के रास्ते जाने वाले तीर्थंकर की तरह संयम स्वीकार कर सकते हैं, साधना ले सकते हैं, महाव्रत स्वीकार कर सकते हैं, सर्व सावध्य का मार्ग अख्तियार कर सकते हैं, वो मनुष्य ही पहले पालकी उठाने के हकदार हैं। सौभाग्यशाली हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चलो देश ही सही, दुरुस्त सही, आखिर मौका मिला तो सही। देर हुई अंधेर नहीं। दिगंबर मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। मुनिराजों के वचन कितने प्रामाणिक रहे इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। एक प्रसंग की रचना हुई है, फिर भी इसमें आप एक चीज देखिए, सौधर्मेंद्र भी कहता है धन्य है आपका निर्णय, सौधर्मेंद्र भी स्वीकार करता है।